नंबर 11, द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। यह सिस्टम के द्वारा फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है ताकि यह फूड ब्लॉक में आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। इस सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अदा करते हैं, जैसे लीवर और पेंक्रियास। डाइजेस्टिव सिस्टम में निम्नलिखित 4 प्रक्रिया होती है। पहली होती है इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्ट करना, यानी फूड को अपनी मुंह में इंजेक्ट करना। फिर सेकंड होती है डाइजेशन, यानी कि फूड को चबाना और वो स्टमक तक पहुंचने की क्रिया को डाइजेशन। फिर ऑब्जर्प्शन, ये थर्ड जो होती है ऑब्जर्प्शन, जो कि हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। फिर फोर्थ है एक्सक्रेशन, एलिमिनेशन, यानी कि हमारे एनस के थ्रू बाहर होती है, जिसे एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं डिटेल्स इसके बारे में। और इस प्रक्रिया में फूड एलिमिनरी कैनाल के भीतर पहुँचता है। यह प्रतिक्रिया माउथ में होती है। आपको पहले बताया हमने डाइजेशन, जो कि हमने बता दिया आपको। एब्जॉर्प्शन भी आपको बता दिया हमने, और पढ़ सकते हो आप। फिर आती है एलिमेंट्री कैनाल। यह गैस्ट्रियो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानी जाती है। कैनाल निम्नलिखित ऑर्गन से मिलकर बनती है, जिसके माध्यम से फूड शरीर में पास करता है। यह ऑर्गन इस प्रकार है। माउथ, सबसे पहले फूड आता है हमारे माउथ में, उसके बाद फूड जो जाता है फेरिंग्स में जाता है, फिर जाता है ओसोफेगस में, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लास्ट है इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। इन ऑर्गन के द्वारा फूड बॉडी में प्रवेश करता है और पोषक तत्व देता है, और वेस्ट फूड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। यह एक्सेसरी ऑर्गन फूड के डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन इस प्रकार है। पहला एक्सेसरी ऑर्गन है सिलेवरी ग्लैंड, यानी कि हमारे मुंह में सिलेवरी ग्लैंड होती है, जो कि सलाइवा के थ्रू हमारे भोजन को निगलने में मदद करती है। फिर पेंक्रियाज होता है, जो कि हमारे स्टमच में होता है पेंक्रियाज। फिर आता है लीवर जो कि हमारे होता है हमारे स्टमच के नीचे होता है। ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर देख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। पहला है माउथ, फिर टंग, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर आता है हमारा लीवर, फिर आता है स्टोमच, फिर गॉल ब्लैडर, फिर पेंक्रियास, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर। फिर माउथ को ओरल कैविटी भी कहा जाता है। यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला ऑर्गन होता है। माउथ 2 प्रकार का होता है, यानी कि माउथ को एक पहला तो ओरल कैविटी कहते हैं, और यह एलिमेंट्री कैनाल का पहला ऑर्गन होता है। इसके पे पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इसमें वेस्टिब्यूल, गम्स जिसे मसूड़े कहते हैं, और टेस्टिस, लिप्स और चिक्स के बीच की जगह को वेस्टिबुला कहा जाता है। यानी कि हमारे जो लिप्स और जो चिक्स होते हैं, इसके बीच को वेस्टिबुला कहा जाता है। देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, फिर यहाँ पर है फेरिंग्स, यूवुला, टंग, लिप्स, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है। कैविटी ऑफ माउथ, यानी कि माउथ की जो कैविटी होती है इसे बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, जो कि इसका सेकेंड नेम है। यह माउथ के अंदर का भाग होता है। ओरल कैविटी का पूरा भाग म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे म्यूकस सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स लगे होते हैं। पैलेट, यह माउथ की छत बनाता है, और प्लेट के 2 भाग होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट माउथ की छत के आगे भाग में पाया जाता है, और सॉफ्ट प्लेट माउथ की छत के पीछे भाग में पाया जाता है, जिसमें आता है यूला। यह म्यूकस की बनी होती है। सॉफ्ट प्लेट के बीच में भाग से लटकी हुई पाई जाती है। टंग यानी जिसे जिब भी कहते हैं, हमें जिसे जिबान भी कहते हैं, हम इसे हम टंग कहते हैं। यह म्यूकस मसल्स की बनी होती है, माउथ के फ्लोर से जुड़ी होती है। यह लगभग माउथ के फ्लोर को कवर करने का काम करती है। फेरुनियलम लिंगुअल के द्वारा टंग माउथ के फ्लोर से जुड़ी होती है। टंग के निम्नलिखित काम होते हैं। यह फूड को दांतों के बीच चबाने में मदद करती है। यह फूड को स्वेलो करने में मदद करती है, निगलने में मदद करती है। यह फूड को टेस्ट बनाती है, यानी कि फूड का टेस्ट लेने के लिए मदद करती है। यह बोलने में भी मदद करती है। ब्लड सप्लाई टू टंग, यानी कि टंग में ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है, जिसके द्वारा लिंगुअल ब्रांच के द्वारा टंग को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। लिंगुअल वेंस के द्वारा टंग का इम्प्योर ब्लड कैरी किया जाता है। फिर आते हैं हमारे लिप्स। यह 2 फ्लैशी ताज़ा ब्लड फोल्ड्स होते हैं। यह माउथ की ओपनिंग पर पाए जाते हैं। लिप्स की मूवमेंट कुछ मसल्स के द्वारा की जाती है। फिर आते हैं हमारे चिक्स, जो कि होते हैं गाल। यह फेस की साइड से बनाते हैं। नसोलिबियल फूड
फोल्ड के द्वारा लिप्स और चिक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चिक्स पर म्यूकस मेम्ब्रेन की परत पाई जाती है। बिस्विंचर म्यूकस मसल्स के द्वारा चिक्स की मूवमेंट होती है। फिर आते हैं हमारे टीथ, जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। यह माउथ के फ्लोर पर पाए जाते हैं। यह मेस्टिकेशन ऑफ चेविंग के में मदद करते हैं। टीथ के दो साइड्स होते हैं, पहला है टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ, फिर सेकेंड है परमानेंट सेट ऑफ टीथ। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो टेम्पोररी टीथ कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टेम्पोररी ऑफ टीथ, यह मिल्क टीथ के नाम से भी जाने जाते हैं। यह संख्या में 20 होते हैं। हर एक जो जबड़े में 2 इंसिजर और कैनिन 2 मोलर टूथ पाए जाते हैं। परमानेंट टीथ ऑफ, यह संख्या में 32 होते हैं। हर एक जो में इंसिजर और एक कैनिन 2 प्रीमोलर और 3 मोलर टूथ पाए जाते हैं। इंसिजर और कैनिन को काटने वाले टीथ कहा जाता है। इन टीथ को हम फूड को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 साल के बच्चे में टेम्पोररी टीथ सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं, यानी कि टेम्पोररी जो टीथ होते हैं वो 2 साल से 3 साल के और 7 साल तक के बच्चे में पाए जाते हैं। उसके बाद यह हट जाते हैं। फिर जो है हमारे सेकंड जो होते हैं वो टीथ आने लगते हैं। टीथ के 3 भाग होते हैं। क्राउन, यह भाग गम्स के बाहर दिखाई देता है। फिर सेकंड है निक, यह भाग गम्स के द्वारा पूरी तरह से घिरा होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हो। फिर रूट, यह भाग बोन में धसा हुआ होता है, रूट। यहाँ पर इंसिजर, कैनिन, मोलर और प्रीमोलर टीथ देख सकते हो। पिक्चर शोइंग टीथ इन द माउथ। टूथ एक बहुत सख्त सब्सटेंस का बना होता है जिसे डेंटिन कहा जाता है। टूथ का क्राउन का भाग एनामेल नामक सब्सटेंस से कवर होता है। एनामेल डेंटिन से ज़्यादा सख्त होता है। टूथ के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसे प्लम्ब कैविटी कहा जाता है। प्लम्ब कैविटी में ब्लड विसल्स, लैम्फ विसल्स और नर्व पाई जाती है। टूथ का रूट पार्ट एक बोन से कवर होता है जिसे सीमेंट कहा जाता है। यह सीमेंट रूट को निर्धारित करने पर फिक्स रखने का काम करती है। अगर इन्हीं के आपको नोट्स बनाने तो सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इसको गूगल लेंस की मदद से आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसके नोट्स बना सकते हो। क्योंकि ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हो, आपको समझने के पर्पज़ से आप हिंदी में समझ सकते हो और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके नोट्स बना सकते हो। फिर ब्लड सप्लाई टू टीथ, यानी कि ब्लड सप्लाई कैसे होता है टीथ में। मैक्सिलरी आर्टरी होती है जिसकी ब्रांच के द्वारा टीथ को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। टीथ की इम्प्योर ब्लड की सप्लाई वेन्स के द्वारा इंटरनल जुगुलर वेन तक पहुंचाया जाता है। फेरिंग्स जो होता है यह एक ट्यूब के आकार का होता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह स्कल के तल से शुरू होती है और 6 वर्टिब्रल तक पाई जाती है। फूड माउथ के द्वारा फेरिंग्स में पहुँच जाता है। फेरिंग्स के नीचे का भाग फूड पाइप से जुड़ा होता है। फेरिंग्स में पहुँचे फूड को फूड पाइप तक पहुंचाया जाता है। फेरिंग्स के 3 भाग होते हैं। फेरिंग्स में पहला भाग है नसोफेरिंग्स, जो कि नोज के पीछे पाया जाता है। फिर सेकेंड है ओरोफेरिंग्स, ये माउथ के पीछे पाया जाता है। फिर ये लेरिंगोफेरिंग्स, यह लेरिंग्स के पीछे पाया जाता है। नसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरोफेरिंग्स, ये तीनों पार्ट लेरिंग्स के होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। नसोफेरिंग्स का स्ट्रक्चर, ओरोफेरिंग्स का स्ट्रक्चर और लेरिंगोफेरिंग्स का स्ट्रक्चर। ये ऊपर के भाग से माउथ और नोज से जुड़ा होता है, देख सकते हो यहाँ पर। ये ऊपर का जो भाग है नसोफेरिंग्स, ये माउथ से जुड़ा होता है, जो फूड पाइप और वाइन पाइप से जुड़ा भी होता है यहाँ पर नीचे। फिर लेयर ऑफ फेरिंग्स, लेयर यानी कि फेरिंग्स की लेयर कितनी होती है? 3 लेयर होती है। आउटर लेयर जो मसल से की बनी होती है। मिडिल लेयर जो होती है फाइब्रस लेयर होती है, जिससे इनर लेयर होती है वो म्यूकस लेयर की बनी होती है, यानी म्यूकस की बनी होती है और फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। कंट्रैक्टर मसल्स, यह फेरिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण मसल्स होती है। इन मसल्स का काम फेरिंग्स में कंट्रैक्शन करना होता है। इन कंट्रैक्शन के द्वारा फेरिंग्स में पहुंचे फूड को फूड पाइप तक और धकेलना होता है। ब्लड सप्लाई टू फेरिंग्स, फेशियल आर्टरी के बहुत सी ब्रांचेस के द्वारा फेरिंग्स को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है और फेशियल और इंटरनल जुगुलर वेन के द्वारा इम्प्योर ब्लड कैरी किया जाता है। फिर टॉन्सिल्स, स्टडी फ्रॉम लिम्फेटिक सिस्टम, यानी टॉन्सिल्स की स्टडी आपने पहले ही लिम्फेटिक सिस्टम में कर लिए, तो वहाँ पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसमें जाकर आप स्टडी कर सकते हो। ओसोफेगस, यह फूड पाइप और गोलेट के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और 6 सर्वाइकल वर्टिब्रल से शुरू होता है और 11th थोरेसिक वर्टिब्रल तक पाया जाता है। ओसोफेगस का काम फेरिंग्स के द्वारा पहुँचाए गए फूड को ग्रहण करना होता है। ओसोफेगस
का ऊपर का भाग फेरिंग्स के नीचे भाग से जुड़ा होता है। ओसोफेगस का नीचे का भाग स्टोमच के कार्डियक ओरिफिक से जुड़ा होता है। फेरिंग्स से पहुंचा फूड ओसोफेगस के द्वारा स्टोमच तक पहुंच जाता है। लेयर ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस की 4 लेयर होती है। पहली होती है आउटर लेयर जो कि लॉस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। फिर आती है हमारी सेकेंड मसल लेयर, यह मसल्स फाइबर की बनी हुई होती है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर की बनी हुई होती है। फिर थर्ड है सब म्यूकोसल लेयर। फोर्थ है हमारी इनर लेयर जो कि मसल लेयर की बनी होती है। ओसोफेगस में पेरिस्टेटिक मूवमेंट लहरों के समान होती है। यह मूवमेंट ओसोफेगस में पहुंचे फूड को स्टमच के कार्डियक ओरिफिक से तरफ धकेलती है। मेस्टिकेशन, यह 2 भागों से मिलकर बनता है। बीटिंग यानी काटना, ग्रीडिंग और चेविंग यानी कि चबाना। फिर बीटिंग, इस प्रक्रिया में इंसीजर और कैनियन टीथ का इस्तेमाल होता है। फूड को छोटे भाग में तोड़ा कर काटा जाता है। यानी कि बीटिंग जो होती है वो इंसीजर टीथ के द्वारा कार्य करते हैं। चेविंग, इस क्रिया में मोलर और प्री मोलर टीथ का इस्तेमाल करते हुए फूड को चबाया जाता है। अगर इसके नोट्स आपको इंग्लिश में चाहिए तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, हम आपको वीडियो के ज़रिए अवेलेबल करवा देंगे एनाटॉमी की, वो भी इजी ही है। फिर आता है यहाँ पर स्लोइंग, फूड को निगलने की प्रतिक्रिया को स्लोइंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में माउथ में भरे हुए फूड को फेरिंग्स तक पहुंचा जाता है। फेरिंग्स की वॉल में कंट्रक्शन के कारण फूड को ओसोफेगस की तरह धकेला जाता है। जैसा कि फूड फेरिंग्स में पहुंच जाता है उसी समय एपिग्लोटिस लेरिंग्स को कवर कर लेती है ताकि फेरिंग्स में पहुंचा हुआ फूड लेरिंग्स में जाकर सीधा फूड पाइप में चला जाए। फिर यह फूड फेरिंग्स के माध्यम से ओसोफेगस में पहुंचा दिया जाता है। ओसोफेगस में पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा फूड को स्टोमच तक पहुंचाया जाता है। यानी कि इसमें जो मूवमेंट होता है उसका नाम है पेरिस्टेटिक मूवमेंट। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट कर सकते हो आप। अगर आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसमें आप माउथ और नोज़ होता है वह भी इसी में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसलिए आपको थोड़ा इजी रहेगा अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो। सिलेवरी ग्लैंड, यह ग्लैंड माउथ को मॉइस्ट नमी और माउथ में म्यूकस सेक्रेट करने का काम करती है। बॉडी में 3 प्रकार के सिलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको और आगे पढ़ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट।